नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहीं सभी राजनीतिक दल अब तैयारियों में लग चुके हैं। हालांकि वोटिंग से पहले ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस अलग लड़ सकती है। यानी कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस से इंडिया गठबंधन की ज्यादातर पार्टियां दूरी बनाती नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। यानी कि अब कांग्रेस अकेला पड़ता नजर आ रहा है। इस कदम का कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा, इसकी जानकारी हम आपको दे दें। आखिर क्यों केजरीवाल को अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से समर्थन मिला है, ये भी जान लीजिए। देखिए, बीते कुछ चुनावों में दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा है, ये सोचने पर मजबूर करता है हर राजनीतिक दल को। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला बीजेपी से है, ये हम सभी जानते हैं। हालांकि कांग्रेस भी अकेले मैदान में उतरकर खुद के वजूद को कायम रखना चाहती है, लेकिन तारीखों के ऐलान होने के बाद से ही, यानी कि आज एक दिन बाद कल ऐलान हुआ है और आज कांग्रेस को डबल शॉक लगता नजर आया है। पहला शॉक उनको टीएमसी ने विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, इससे लगा है। वहीं दूसरा, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले अखिलेश यादव ने भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि टीएमसी और एसपी के ऐलान के बाद इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस अकेली पड़ती नजर आ रही है और अब कांग्रेस पर दुखों का पहाड़ कह सकते हैं टूटता नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिल्ली चुनाव में सपोर्ट देने के लिए थैंक यू बोला है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया, जहां वो ये लिखते नजर आए हैं कि टीएमसी ने दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है। मैं निजी तौर पर ममता दीदी का आभारी हूं। धन्यवाद दीदी, आपने हमेशा हमारे अच्छे और बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है, हमें आशीर्वाद दिया है। बता दें कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल के साथ आने का फैसला किया है और इनके साथ आने से दिल्ली चुनाव में कांग्रेस अकेली पड़ गई है। कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन में अकेली पड़ गई है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में अब कांग्रेस सोचने पर मजबूर है कि आखिर आगे करे क्या। इंडिया गठबंधन को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तस्वीर साफ करने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव का बयान सामने आया, जहां वो ये कहते नजर आए कि इंडिया अलायंस केवल 2024 के लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी भले ही अकेले ताल ठोक रही है, लेकिन नतीजा क्या होने वाला है कांग्रेस के नेता अभी से बताने लगे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल जीत जाएंगे। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के केजरीवाल के साथ आने से दिल्ली चुनाव में कांग्रेस अकेली पड़ गई है। ऐसे बयानबाजियों का दौर अब लगातार देखने को मिल रहा है। हमें बता दें कि इंडिया गठबंधन को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी अपनी बात रखी। अब आरजेडी की तरफ से यानी कि नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव इस बात को कवर करते नजर आ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस अकेली क्यों पड़ रही है। तो हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी भले ही अकेले ताल ठोक रही है, लेकिन नतीजा जो आएगा वो चौंकाने वाला होगा, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं दिल्ली में काफी मजबूत है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भले ही समर्थन मिल गया हो, लेकिन इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल पर कई तरह के आरोप लगाए गए। अरविंद केजरीवाल को अभी दिल्ली में अगर देखा जाए जो समीकरण है उसमें उनको उतना समर्थन नहीं मिल रहा लोगों का, लोग उनके खिलाफ हैं, कई लोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। ऐसे में ममता बनर्जी भी उनके सपोर्ट में आ गई हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब अपने पार्टी का नेतृत्व करेंगे दिल्ली में, तो जो विधानसभा का चुनाव है उसमें उनकी डिमांड क्या होती है और आखिर लोग उन पर किस प्रकार से वोटिंग देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ अब टीएमसी और एसपी के आने से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंच रहा है, जो जानकार हैं वो बता रहे हैं, वो राहुल गांधी की लीडरशिप को होने वाला है। कभी दिल्ली की सतह पर मजबूती से कायम थे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक दशक से अब गायब चलते नजर आ रहे हैं। साल 2014 की हम कुछ बात कर लेते हैं, जहां पर लोकसभा में कांग्रेस को दिल्ली में 7 में से 0 सीटें मिली थी। इसके बाद 2015 में भी जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस को दिल्ली में 0 सीटें मिली, यानी कि 2019 में भी सेम वैसा ही देखने को मिला। और इसके साथ विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ था उसमें भी कांग्रेस को 0 ही हासिल हुआ। अब साल 2024 में भी लोकसभा का चुनाव हुआ, जहां पर कांग्रेस को दिल्ली में 0 सीटें आई।
चुनाव आयोग ने बीते मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में 70 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 5 फरवरी को संपन्न कराया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग 5 फरवरी 2025 को होने वाली है। वहीं जो चुनाव के परिणाम होंगे वो 8 फरवरी को आएगा। और अभी दिल्ली में कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ मंगलवार को बीते दिन, उसके बाद से ही दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गया है बीते मंगलवार से ही। तो अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि दिल्ली में कांग्रेस क्या अपने अस्तित्व की जो लड़ाई इस बार अकेले ताल ठोकर लड़ने जा रही है वो बखूबी निभाती है। जिस प्रकार से उनका रिकॉर्ड रहा है शून्य हासिल करने का, तो क्या इस बार दिल्ली में अपना खाता कांग्रेस खोलेगी विधानसभा के चुनाव में, ये देखना दिलचस्प होगा। और किस प्रकार से राहुल गांधी इस सिचुएशन में अपने आप को हैंडल करेंगे, क्योंकि अब उनके साथ कोई नहीं है। चाहे बात कर ले अखिलेश यादव की या बात कर ले मायावती की, दोनों का साथ अब कांग्रेस से छूट चुका है और दिल्ली में दोनों पार्टी ने मिलकर अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। तो अब कांग्रेस के लिए ये बड़ी लड़ाई होगी कि आखिर कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए किस प्रकार से दिल्ली में लड़ाई लड़ती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे आगाज फर्स्ट न्यूज के साथ। धन्यवाद।